हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया के 7500 प्लस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, जिसका पहला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लेक्सी लोकी अधिनियम जो है यह 1850 में पारित हुआ था। दूसरा है बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो है यह 1885 में पारित हुआ था। तीसरा है आयु की सहमति अधिनियम, यह 1891 में पारित हुआ था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह 1904 में पारित हुआ था। तो इस प्रकार इसका कालानुक्रम देखिएगा तो हो जाएगा पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो उन्होंने किया था कलकत्ता में। अगला प्रश्न है बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई है? तो बोस्टन टी की घटना जो है वह 1773 में घटित हुई है। आगे कहता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में क्या हुआ था? तो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये जो नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट जो है एक स्वरूप था, उसे 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे कहता है फ्रेंड्स के संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? उरैयूर, तो जो संगम युग में जो था उरैयूर वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो फुतुह उस सलातिन है यह अब्दुल मलिक इसामी से संबंधित है। दूसरा फुतुहात ये फिरोज शाही जो है यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तारीख फिरोज शाही जो है यह जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। और खजान उल फुतुह जो है वह अमीर खुसरो से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की वृक्ष की आकृति मिलती है। आगे है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो हैं शिवाजी सावंत। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? तो किस घटना ने फ्रेंड्स? अगर इसका जवाब पहले से आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो बक्सर की लड़ाई जो है इसने बंगाल में सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। बंगाल सूबे में वास्तविक मालिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिलाफ खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने जो था किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो उन्होंने उस्ताद मंसूर को नवाजा था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न कहता है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो महमूद सुल्तान जो था वो किस चोल राजा के समकालीन था? तो वह था राजेंद्र प्रथम का समकालीन। अगला प्रश्न कहता है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो विजयनगर वंश के शासकों ने किया था। आगे कहता है कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। आगे है कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के शासनकाल में। आगे कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन से है?
तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख जो है वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे कहता है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन एक है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये जो कथन है वो सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार देखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है वह महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। मतलब भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जिसमें महिलाओं की सहमति के बिना आप उसके गर्भपात नहीं कर सकते हैं, वह अपराध से संबंधित है। तो वो धारा है 313। अगला प्रश्न है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो संसाधन वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन जितना भी है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी का सभी अनवीकरणीय संसाधन है। आगे कहता है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो ऐसा क्षय होता है तो हम उन्हें अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी जो कपास है उसे नरमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी जो है उसे व्यथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो वह नागालैंड में। अगला कहता है कि कोयला का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना जो है वह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है वह किसके द्वारा होता है? तो होता है ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि तुलसी का पौधा औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? यानी तुलसी के पौधा के जो औषधीय महत्व दिया था कि तुलसी का पौधा औषधि के रूप में जाना जाता है, तो किसके उपस्थिति के कारण, यानी उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण तुलसी के पौधा को औषधीय महत्व दिया जाता है? तो उसमें पाया जाता है फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में सोडियम जो बेंजोइट है यह फलों के रस का परीक्षण इससे किया जाता है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है वह रासायनिक उद्योगों में उसका प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो वह है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है?
तो जाइलम ऊतक जो है उसमें होता है पैरेन्काइमा। तो यानी जाइलम पैरेन्काइमा जो है उसमें भोजन का भंडारण होता है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो डीएनए जो है वह सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक एवं हरित लवक में तीनों में होता है। ये तीनों जो है वह कोशिका का अंगक है। तो इन तीनों अंगक में उनका अपना डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास स्रोत का ऊर्जा नहीं है। यह लकड़ी बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, गोबर बायोमास ऊर्जा का स्रोत है और कोयला बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न कहता है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति किससे होती है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। यानी आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें एक को कहते हैं नर और दूसरा कहते हैं मादा। नर का युग्मक कहलाता है शुक्राणु और मादा का युग्मक कहलाता है अंडाणु। इन दोनों का जब मिलन होता है जिसकी क्रिया को कहता है निषेचन, तो निषेचन में बनता है युग्मनज और यही वृद्धि करके बनाता है भ्रूण और फिर गर्भ और फिर शिशु का जन्म होता है। अगला प्रश्न कहता है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पल्वित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा है। तो वह उर्वरक है एजोला। वह जलीय पौधा जो है एजोला, यानी एजोला जलीय पौधा जो है जिसे जल पल्वित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है। यानी कीटभक्षी मतलब जो कीटों को खाता है, तो वो पौधा है नेपेंथिज, जिन्हें कलश पौधा के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहता है कि निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, सहजीवी उसे कहते हैं जो एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। तो सहजीवी संबंध को दर्शाने वाले को पहचानना है। तो इसमें जो है काई जो है वह सहजीवी निभाता है, सहजीवता निभाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन करने की विधि में से एक नहीं है। यानी इसमें से कौन सा विधि जो है वह राष्ट्रीय आय आकलन करने की विधि नहीं है, उस विधि को पहचानना है। तो इसमें देखिए कि वितरण विधि जो है वह राष्ट्रीय आय आकलन करने की विधि नहीं है। इसके अलावा उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय आकलन की जाती है, व्यय विधि से की जाती है और आय विधि से की जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक जो है उन लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। आगे कहता है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है तो वह है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ये दोनों जो है वह आधुनिकीकरण में शामिल है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। यह जो है कथन सही है। और दूसरा कहता है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार कहा कि इनमें से सही कथन को पहचानें। तो दोनों कथन अपने देखा कि सही था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कहता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक के आप कालानुक्रम में रखिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पाई मेसॉन की खोज जो है वह हुआ था 1935 ईस्वी में।
दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज जो है वह हुआ था 1932 ईस्वी में। और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज वह हुआ था 1897 ईस्वी में। और प्रोटॉन की खोज जो है वह हुआ था 1919 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए अगर आखिरी गतिविधि तक पहुंचेंगे तो इसका सही कालानुक्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव जो है वो हर वर्ष उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में। अगला, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो उन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। आगे कहता है कि सैरे गुल फिरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सैरे गुल फिरोसा जो है उस त्यौहार का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया था 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक कौन है? तो वह है ब्लूटूथ। अगला प्रश्न कहता है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से आपको आगे भी प्रैक्टिस सेट को कवर कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।